होता है उसके अंदर आप डिफरेंस देख ही लें। जो स्टेटमेंट्स में आपने देखा होगा, हम रिकंसिलिएशन और हार्मनी की तरफ जाएंगे, कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स नहीं हम करेंगे, और पीएमएलएन के साथ जब मिलके हम लड़ रहे हैं तो उनके साथ ही मिलके हम सीट एडजस्टमेंट्स भी करेंगे, और पोल्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट होंगे कि नहीं, उनके खिलाफ बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लाहौर एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है उन्होंने इंडाइट किया है जी पीटीआई के जो लीडर्स हैं यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और रुबीना जमील को इन मे 9 राइट्स केस, और इनको पहले भी इन्होंने गिल्टी मानते हुए पिछले 7 महीने से जेल में ही रखा हुआ है। और उन्होंने जी अब एटीसी ने मंगवाए हैं बहुत सारे विटनेसेस कि जी आप आएँ December 16 को और बताएं कि क्या ये लोग इन्वॉल्व हैं कि नहीं हैं। इससे पहले भी जो इनको जब चालान दिए गए थे तो इनको कहा गया था कि भाई आप जो हैं अपने चालान की कॉपी पढ़ें और अगर कोई एतराज़ है तो उसके ऊपर बताएं। 2 केसेस जो थे वो लगाए गए थे डॉक्टर यास्मीन राशिद पे, और उनको सर्वर रोड पुलिस स्टेशन लाहौर जो है उसने ये केसेस जब डाले थे तो उनको कहा गया था उनके बारे में कि जी उनको जुडिशल रिमांड में दे ताकि उनसे और भी बातें सामने आ सकें। अभी इनका जुडिशल रिमांड जो है इसको और एक्सटेंड किया गया है November 22 तक, क्योंकि इन्होंने जो वो कहते हैं एलिजिडली प्रोवोकेटिव स्पीच की थी May 9 को इंस्टीट्यूशंस जो स्टेट के हैं उनके खिलाफ एट लाहौर शेरपाव ब्रिज, तो इसलिए इन लोगों को जो है वो छोड़ा नहीं जा सकता और पूरी जो है इसके ऊपर हम चलाएंगे कार्रवाई जनाब। ठीक है जी, चलो ठीक है जनाब, कार्रवाई उन्होंने उत्ते चलाओ जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने कुछ किया है उन्होंने छोड़ दियो। तो बिल्कुल सही कह रहे हो। बीबी जरदारी साहब जो हैं जी उन्होंने आज कहा है जी कि पीपल्स पार्टी को वोट दो, क्योंकि जब आप पीपल्स पार्टी को वोट देते हो तो हम जो है गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरियाँ बढ़ाते हैं, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को पैसे दिए नहीं वोट दिए वोट दिए तो 100% मैं जो है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी मैं सैलरीज बढ़ा दूंगा। वो कहते हैं जी जून 2010 में भी पीपीपी की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने लोगों की बेसिक सैलरी जो थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की 50% तक की थी, और पब्लिक सर्वेंट्स जो थे उनकी 35% तक हमने फिर पीडीएम की गवर्नमेंट को भी कहा था तो उन्होंने भी अभी की थी। तो हम हमेशा सैलरीज इंक्रीज़ करते हैं, और मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी है, तो इससे अगर आप बाहर आना चाहते हैं, लोग जो सफ़र कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो पीपीपी को वोट दें, तब ताकि हम मुल्क के क्राइसिस जो है सॉल्व कर सकें और हम शहीद भुट्टो का एजेंडा आगे लेके जा सकें। भैन शहीद भुट्टो नूं चैन करन दिओ, और तुहानू बड़ी दफ़ा हुकूमत दी है भैन तुसी कोई तीर नहीं मारिया। मैं तुहानू पिछली दफ़ा भी कहा सी वो तीर दसो जिहड़ा तुसी मारिया है, तुहाडे नाना जी ने जिहड़ा तीर मारिया है, तुहाडी वालदा साहिबा ने, तुहाडे वालिद साहब ने, हुण तुसी की तीर मारना है वो दिखा दिओ, सानू पता तो चले ना की करना चाहते हो। इंडिया के अंदर जी इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उनकी मुलाकातें हुई हैं ऑस्ट्रेलिया के की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पेनी वोंग के साथ, और उनके साथ बात करते हुए जो क्वाड के अलायंस के भी ये लोग हिस्सा हैं। आपको पता ही है कि जापान, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया जो है ये क्वाड का भी हिस्सा है। तो उन्होंने कहा जी कि हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है निज्जर के केस में कि जो कनाडा ने हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि इंडियन गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ये हमारा बड़ा क्लोज एल आया ऑस्ट्रेलिया, तो इसलिए हमारा उनको बताना ज़रूरी था कि कनाडा ने बहुत सारी स्पेस दी हुई है एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकलिस्ट जो हैं उनको, तो उनके लिए जो है इनको कुछ करना पड़ेगा। इसके अलावा जो उन्होंने बातचीत की ऑस्ट्रेलिया के साथ कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है इस एरिया के अंदर, तो उसके लिए अपनी शिपिंग और मिलिट्री एक्टिविटीज़ और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स को कैसे सेव किया जा सकता है। और इसके अलावा वो कहते हैं जी हम डील बना रहे हैं एयर टू एयर रीफ्यूलिंग और सबमरीन ऑपरेशंस इन इंडियन ओशन सी फ्लोर। तो ये सारी बातें जो हैं आज जयशंकर साहब ने की। रॉयटर्स की खबर है जी, और इसके मुताबिक इंडिया की जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA है उसने अब एक केस डाला है जो अगेन ये जो हैं सिख लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कनाडा और USA की उनके पास नेशनैलिटी है, उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने कहा है जी कि एयर इंडिया पे आप सफ़र मत करो। थोड़े दिन पहले हमने आपको इनका बयान सुनाया था, क्योंकि उन्होंने कहा था जी सिखों की लाइफ जो है वो डेंजर में हो सकती है और दूसरे लोगों की भी हो सकती है, तो आप इसके ऊपर सफ़र ना करें। इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने कहा जी कि ये जो थ्रेट्स इन्होंने दिए हैं इनके लिए हम इनके ऊपर जो है केसेस रजिस्टर कर रहे हैं अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1960
1967 एंड इंडियन पीनल कोड, और इनका ताल्लुक जो है पन्नू साहब का वो 6 फॉर जस्टिस के साथ है, और इंडिया इसको जो है अनलॉफुल एसोसिएशन कहती है और पन्नू साहब को टेररिस्ट मानती है, और उन्होंने लिस्ट भी किया था इनको एज अ टेररिस्ट इन 2020। और ये जो हैं असल में इनको क्यों टेररिस्ट कहते हैं वो क्योंकि पन्नू साहब जो है खालिस्तान की मूवमेंट जो है उसको चला रहे हैं। बीजेपी जो है जी आज उसने बहुत ज़्यादा स्लैम किया राहुल गांधी जी को, क्योंकि राहुल गांधी जी जो हैं वो मोदी जी जो पहुंच गए थे जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था फाइनल में वर्ल्ड कप में वहाँ पे, तो इन्होंने कहा जी कि हमारी टीम तो जीत रही थी, राहुल गांधी जी ने कहा, लेकिन वो पनौती जो है वहाँ पे पहुँच गया जिसकी की वजह से हमारी टीम जो है वो हार गई। अब पनौती मीन्स बैड ओमन। अब जो है इसके ऊपर बीजेपी तो जो है वो भड़क गई। रविशंकर जो प्रसाद हैं बीजेपी के लीडर, उन्होंने कहा जी कि तुम्हारा ये जो तुम जो है तुम्हारा हमें दिमाग कुछ ठीक नहीं लग रहे, तुम्हारा कमेंट जो है शेमफुल, कंडेमेबल और डिसग्रेसफुल है, और तुम जो है गुजरात के अंदर तुम्हारा और तुम्हारी माँ का, सोनिया गांधी का जो हाल किया था, और जिस वक्त तुमने कहा था तुम्हारी माँ ने कि जी ये जो हैं ये उसके मौत के सौदागर हैं, तो तुम लोग हार गए थे। बीजेपी जो थी उसने 117 सीट्स जीती थी इन 182 गुजरात कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में, और कांग्रेस को सिर्फ 59 मिलेंगी, तो तुम फ्रस्ट्रेटेड हो क्योंकि अब तुम नहीं जीत सकते। और राजस्थान के अंदर तुम इसलिए ये बातें आप कर रहे हो क्योंकि वहाँ पे भी तुमको लग रहा है कि तुम हारोगे, लेकिन वहाँ पे भी तुम हारो ही गए। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने भी ये कहा अपने एक्स के ऊपर कि ये इसका जो है राहुल गांधी का डेस्परेशन शो करता है क्योंकि ये जीत वीत कोई सकते नहीं है, और जब भी कांग्रेस आई है हुकूमत के अंदर उसने हमेशा मुल्क को बर्बाद किया है इकोनॉमिकली, और वैसे भी जितने भी जो क्रुक्स हैं कांग्रेस के वो मोदी जी से डरते हैं, और दुनिया के जो टेररिस्ट हैं वो भी डरते हैं। तो अदरवाइज जो बाकी की दुनिया है वो मोदी जी को बहुत ही पॉपुलर लीडर मानता है, लेकिन ये जो है कुछ नहीं करते। और उन्होंने चंद्रशेखर साहब ने ये भी कहा कि गांधी जी आप तो 55 ईयर्स के हो गए हो, आपने तो जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया है, तो कुछ काम वाम भी कुछ ढूंढो, कुछ काम करो। ते पाहन ये चूंकि इलेक्शन उड़ते भी आने वाले हैं, उत्थे भी है जड़ियाँ गर्मा गर्म बातियाँ हो रही हैं। ठीक है जी। अच्छा जनाब, शाहरुख खान साहब जो हैं अपनी बेटी सुहाना खान के साथ अब एक फिल्म के अंदर नजर आ सकते हैं। एक्शन थ्रिलर हो सकता है ये, और लोग तो समझ रहे थे बड़ी ये कोई सॉफ्ट सी फिल्म होगी, लेकिन अब ये कह रहे हैं जी ये बड़ा एक्शन पैक्ड थ्रिलर है। इसको बनाएंगे सुजॉय घोष, और उसके बारे में कहा जा रहा है जी वो बिल्कुल स्क्रिप्ट विप्ट सब उन्होंने तैयार कर लिया, और नॉन स्टॉप शूटिंग जो है जनवरी 2024 से शुरू होगी, और उसके अंदर जो है ये काम इनका देखा जाएगा। अजय देवगन साहब जो हैं जी बाजीराव सिंघम के रोल में फिर से नजर आएंगे। रोहित शेट्टी की जो अपकमिंग फिल्म है सिंघम अगेन, उसके अंदर, और उसमें उन्होंने लिखा है जख्मी शेर जो है उसको के बारे में, और उन्होंने कहा कि जी अपने इंस्टाग्राम पे लिखा उन्होंने ही इज़ माइटी ही विल रोर अगेन। तो बड़ा फियर्स किस्म का वो जो पोस्टर है वो उन्होंने रिलीज़ किया जिसमें ये शेर नज़र आ रहे हैं, और पीछे जो है वो फ्लेम्स भी निकल रहे हैं। और रोहित शेट्टी जो है उन्होंने भी कहा कि लायन क्रिएट्स टेरर, अ हर्ट लायन क्रिएट्स हैवक। तो लोगों को जी अब इसका बड़ा इंतजार है। परेश रावल साहब जो हैं वो आज एक इंटरव्यू दे रहे थे और वो कह रहे थे जी कि घटिया और वल्गर फिल्में जो हैं उनके अंदर मैं काम नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूं कि फिल्म जो होती है वो फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए होती है, और इसलिए जिस फिल्म के अंदर एब्यूसिव और बकवास किस्म की लैंग्वेज गंदी होती है उससे मैं दूर ही रहता हूँ। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हेरा फेरी 3 जो है वो आएगी 2024 के एंड पे, और उसकी शूटिंग जो है वो भी नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होएगी। इसके अलावा परेश रावल साहब ने कहा जी कि वेलकम 3 जो है उसका शूट भी नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा, और दोनों फिल्में ही बड़ी मेजर होंगी। इंडिया जो हारा है अभी वर्ल्ड कप में, तो अब इंडियन पब्लिक भी जज्बाती लोग हैं ना, इंडिया पाकिस्तान के बैच पे बैच किए जा रहे हैं। आज राहुल द्रविड़ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसके ऊपर जी एक रिपोर्टर ने पूछा कि भाई लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में हमने 170 बनाए थे 20 ओवर्स में, इंग्लिश जो टीम थी उसने बड़ा इजीली उसको चेज किया, अब हमने 240 बनाए तो ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी मुश्किल से बड़ी आसानी से चेज किया। तो रोहित जो है शर्मा वो अगर 47 रन बना सकता है 30 बॉल्स में, तो बाकी जो हैं 110 बॉल्स पे 60 से 65 क्यों बनाते हैं, डॉट बॉल्स जाते हैं, तो ये बहुत ही कम स्ट्राइक रेट है। तो क्या होता है, क्या मुश्किल है, क्या प्रॉब्लम्स हैं कि पिछले 3 से 4 वर्ल्ड कप्स और एशिया कप्स में हम देख रहे हैं कि इंडिया की टीम अच्छा नहीं कर रही है। इसके ऊपर बात करते हुए द्रविड़ साहब ने कहा जी कि जिस वक्त आपकी विकेटें गिरनी शुरू हो जाती हैं तो उस वक्त फिर आप जो है वो अग्रेसिवली नहीं खेल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर डर के खेलते हैं या डिफेंसिव गेम खेलते हैं। जैसे कि आपने रोहित को देखा 10 ओवर्स के अंदर इंडिया टीम ने 80 रन बनाए थे, और उसके बाद जो है ये लेकिन हमारी 3 विकेटें जब गिर गई थी तो फिर टीम को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ी, और इसलिए बिल्कुल मैं अपनी टीम के साथ खड़ा हुआ हूं वो जैसे खेले हैं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और हम आते हैं जनाब वापस।
ब्रेक का टाइम। अच्छा ठीक है, फिर मैं बता देती हूँ कि जी पीसीबी जो है उन्होंने अपॉइंट किया है उमर गुल और सईद अनवर को एज फास्ट बॉलिंग कोच आने वाले जितने भी मैचेस हैं, और ताजिकिस्तान ने आज डिफीट किया पाकिस्तान को 1-6 से फीफा क्वालिफायर जो है उसके अंदर। और ये थी हमारी आज की न्यूज़, बकिया की बातें और एवरीथिंग